Hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks. And if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. And आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का वीक 11 के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इसमें, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो प्रोसीड टू द पीपीटी। ओके, सो वीक लेवल में सबसे पहले आता है ड्यू कंप्यूटिंग। जैसे फॉग कंप्यूटिंग आया, क्लाउड के बाद क्या आया, फॉग आया। फॉग क्या करता था कि यूजर के नियर बाई चीज़ों को प्लेस कर देता था ताकि रिट्रीवल आसान हो। ठीक है ना। ड्यू कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। ड्यू कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट कंबाइंस द क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स विद द एबिलिटी ऑफ लोकल डिवाइसेस टू वर्क ऑफलाइन। ठीक है ना। अब उसमें भी नीडेड था फॉग कंप्यूटिंग में, ऑल्दो यूजर के पास ही चीजें रहती थी तो रिट्रीवल आसान कर देता था। बट इसमें क्या होता है कि लोकली अवेलेबल बना देता है कि यूजर ऑफलाइन भी वर्क कर सके। ठीक है ना। और जब ऑनलाइन हो तो उसको सिंक कर सके। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें होती है। फीचर्स क्या होता है, की एस्पेक्ट इंक्लूड इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। लोकल डिवाइसेस फंक्शनल विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के भी फंक्शनल होगा। कोलैबोरेशन, डिवाइस सिंक्स विद द क्लाउड व्हेन ऑफलाइन ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन जब होगा उसके साथ सिंक कर जाएगा क्लाउड के साथ। तो ये सारी चीजें है कि ऑफलाइन भी आप वर्क कर लो और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगा तब आपके वर्क को सिंक कर लेगा। ठीक है ना। वो द आर्किटेक्चर। ठीक है ना। आर्किटेक्चर क्या होता है, ड्यू कंप्यूटिंग यूजेस डिवाइसेस एट द एज ऑफ द नेटवर्क टू प्रोसेस द डेटा, रिलाइंग ऑन द पीयर टू पीयर मॉडल पे रिलाई करता है। ठीक है ना। एप्लीकेशंस क्या है ड्यू कंप्यूटिंग के, तो ड्यू कंप्यूटिंग यूजफुल एप्लीकेशन लाइक ड्रॉपबॉक्स जो है, वेयर फाइल्स कैन बी एक्सेस लोकली, सिंक बैक टू द क्लाउड। जैसे गिटहब पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, उसी तरह का कुछ है। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है ना। सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या, serverless computing allows developer to run code without managing the infrastructure. Cloud providers manage the backend. Backend को क्या कौन करता है मैनेज, सर्वर्स करते हैं। जैसे हम बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोड को रन कराते हैं, बट बैकएंड में जो चीजें हो रही है वो क्लाउड प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग में कह सकते हैं, उसको एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, FAS, फंक्शन एज अ सर्विस। इन फंक्शन एज अ सर्विस स्मॉल कोड फंक्शन रन्स ऑन द इवेंट लाइक HTTP रिक्वेस्ट पे होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है AWS लैम्डा, गूगल क्लाउड फंक्शंस, एज्योर फंक्शंस, ये सारी चीजें एग्जांपल है इसके। बेनिफिट्स क्या होता है, रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। और हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने ऐप डेवलपमेंट पे या फिर जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना। सपोर्ट्स ऑटोमेटिक स्केलिंग, बिलिंग एंड ओनली व्हेन फंक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों में ऑटोमेटेड हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है सस्टेनेबल क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है ना। सस्टेनेबल क्लाउड कंप्यूटिंग एम्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ द क्लाउड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कुछ, 17 SDG गोल्स है। तो इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है ना जो इन्वायरमेंट के साथ भी सिंक करना चाहिए, सोसाइटी के साथ भी सिंक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो वो एक इफिशिएंट इंजीनियरिंग होता है। ठीक है ना। तो सस्टेनेबल क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू क्या है, एम्स टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ क्लाउड ऑपरेशन मैनेज बाय डेटा सेंटर्स एनर्जी यूज। डेटा सेंटर्स बहुत होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, सर्वर्स अलग अलग होते हैं, सर्वर सेंटर्स अलग बने, वर्क स्टेशन अलग अलग बने होते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी इफिशिएंटली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जो रिन्यूएबल है। ठीक है ना। अब जनरेटर यूज करेंगे जो डीजल पेट्रोल पे चल रहा है। ठीक है ना। इससे बेटर है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के आसपास अपना वर्क स्टेशन फिक्स करेंगे ताकि हम ग्रीन एनर्जी को यूज कर सके। ठीक है ना। एनर्जी इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट हीट यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं, थर्मल अवेयर शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस इसमें क्या आता है, तो की चैलेंज है बैलेंसिंग, एनर्जी इफिशियंसी को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। रिलायबिलिटी, मैनेजिंग द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ डेटा सेंटर से जो मान लीजिए पॉल्यूशंस हो रहे हैं उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा डेटा मासिव वे में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम वर्क कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो
ये एफिशिएंटली। तो सस्टेनेबल क्लाउड कंप्यूटिंग इज आल्सो अ चैलेंज, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में भी अभी R&D चल रही है, ठीक है ना। बहुत सारे डेटा सेंटर्स को, जैसा मैंने बताया कि पिछले वीडियो में, कि डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के आसपास फिक्स किया जाता है, ताकि वो ग्रीनर सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर सके, ठीक है ना, ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके, ठीक है ना। तो वीक 11 में इतना ही, मिलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीक 12 में। और हो सके तो हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे कुछ असाइनमेंट्स के। मैं समझाऊंगा आपको कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो वीक 11 में इतना ही, मिलते हैं वीक 12 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।